प्रदीप, आपका व्यू क्या है? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपको, अंशुल जी को, उन सारे ऑडियंस को। देखिए, यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर ही था। 3 से 4 दिन पहले ही एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। बैंक निफ्टी अभी 55,962 के लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि इजीली बैंक निफ्टी आपको एक बार 54,450 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, और उसके पहले एक बार आपको 55,200 तक आते हुए दिखाई देंगे। सो बिफोर दैट, एक बार करेक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिर से पॉसिबल होगा कि मार्केट एक बार आपको फिर से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और जब तक मार्केट अगेन 57,800 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देता, मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। और ऑब्वियसली 2 हफ्ता हमने देखा मार्केट नीचे था, उसके बाद 2 हफ्ता हमने लगातार मार्केट ऊपर देखा, उसके बाद अभी एक रेंज बाउंड और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक नॉर्मल है, नेचुरल है। और निफ्टी में 24,250 ब्रेक होने का मतलब ही यही है। 23,650, 23,600 आना है। 23,600 ब्रेक होने का मतलब है 23,100 आना है, क्योंकि वहां पे एक गैप भी अभी भी ओपन है, जो मुझे लग रहा है। अभी कल मैं अलग अलग जगह पे शो कर रहा था, व्यू एकदम क्लियर था। आज सुबह भी व्यू क्लियर था कि एक बार 23,600 आना ही है। सो मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। तो यहाँ पे डरने का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको फिर से मार्केट बाय ऑन डिप का ही बाजार है। आपको फिर से मार्केट ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, और फ्राइडे है स्पेशली, ऑलरेडी चला हुआ है। ओवर द वीकेंड हमने देखा है लास्ट एक हफ्ता पहले से। तो शॉर्ट टाइम में जो थोड़ा उछाल आया था, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बातचीत जो नेगोशिएशन चल रहा है वो चलते रहेंगे। अगर कल को जाके कुछ एक्स्ट्रा मिडिल ईस्ट जो टेंशन चल रहा था उसको लेके न्यूक्लियर बॉम्ब या तो अटैक कुछ ना ऐसा हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि तब जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बिफोर दैट ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी करेक्शन है। इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मौका आपको मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, जब मार्केट गिरा था उसके बाद जब मार्केट रिसेंटली ऊपर आया, ऐसा ऐसे बहुत सारे सारे स्टॉक है जो 25-25%, 30-30% रैली हुआ है। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। सो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी में फिर से आपको मौका ढूंढना चाहिए, और कैपिटल को थोड़ा खाली करके रखिए। जैसे ही 23,100, 200 पे आएंगे, बहुत सारे स्टॉक फिर से थोड़ा बहुत करेंट जोन से भी, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ निफ्टी आईटी भी देखिए ऑलमोस्ट 5.5% अभी नीचे है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो रहा है निफ्टी आईटी की वजह से आज हो रहा है। तो थोड़ा वेट करके जाइए स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अंशुल जी, प्रदीप जी बोल रहे हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। अगर वैसा होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी? हाँ, क्योंकि अभी मैं सुबह अंशुल जी और मैं एक साथ भी था एक शो में, तो एक्चुअली ट्रम्प साहब ने कल एक स्टेटमेंट पे बोला है कि हम करेक्ट, न्यूक्लियर वॉर के करेक्ट। बारे में नहीं सोच रहे। तो हाँ, अंशुल हाँ, जी ने समझ गई। कमेंट किया था कि ट्रम्प साहब जो बोलेंगे, मतलब वो डायलॉग मुझे याद आ, हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ट्रम्प इज लाइक दैट। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो वो जो बोलेंगे, चलो वो तो ठीक है, जो जो नहीं बोलेंगे, तो डर तो मैम वही थोड़ा है। तो ही है, मुझे लगता है कि अगर वो वाला कुछ सिचुएशन होता है, तब हाँ, जाके नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू लोज हमको मिलेंगे। अदरवाइज डिस्कशन में ज्यादा पैनिक होने वाला कुछ नहीं है जी। जी। मैडम देखिए, जब घर में ना बच्चों की लड़ाई होती है तो हम्म। एक जनरली अपार्टमेंट में सब बच्चे नीचे खेलते हैं, लड़ लेते हैं आपस में। तो जो सबसे उत्पाती बच्चा होता है, मार तो सकते नहीं है भाई, बच्चा हम्म। किसी का भी है, बच्चा बच्चा है, मार तो सकते नहीं है। और डांट भी एक लिमिट तक सकते हैं आप दूसरे के बच्चे को, तो लास्ट में समझाना अपने ही बच्चे को पड़ता है। तो फिर लास्ट में हम यही बोलते हैं, अरे हटा पगला है, तुम तो अपना खेलो। तो वही हाल इस समय दुनिया ने दुग्गल साहब का कर दिया है, हटाओ पगला है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, तुम अपने धंधे पे ध्यान दो। तो अब सब लोग अपने धंधे पे ध्यान देने लगे हैं। तो वो चीज अब सेटल आउट है, उसमें कुछ होना नहीं चलिए, है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला स्क्योर जो है वो है पुष्पा। पुष्पा जी है। पुष्पा जी पूछ रही है बीडीएल और जीआरएसई के बारे में, क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में नई एंट्री कर सकते हैं? तो अंशुल, आप क्या सलाह देंगे? और देखिए, जीआरएससी मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ा है, तो ये पिछले 5 बार इस लेवल पे फेल हो चुका है, 2873 के आसपास। इस जोन के ऊपर वीकली पे जब तक सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं मिलती है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये फेल करेगा और नीचे में 2075 2080 तक आएगा। अगर ये 2875 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोज कर लेता है, तब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फेल होगा, बट अंटिल प्रूवन रॉन्ग मैं 2100 का व्यू पकड़ के चलूंगा। इफ प्रूवन रॉन्ग 2900 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली पे क्लोज कर ले,
तो मैं अपना व्यू चेंज करके 3200 का कर लूंगा। बट फिलहाल जो एविडेंस है वो ये दिखा रहा है कि अब मोस्ट लाइकली ये छठवीं बार भी फेल होते हुए दिखेगा। बीडीएल में बाइंग क्लाइमेक्स का एक टारगेट था 1136, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है करीब करीब 1577। ये लेवल है जहां तक बाउंस बैक जा सकता है, वहां पे माल छोड़ने की सोचनी चाहिए। अगर है तो अभी होल्ड कीजिए, 1362 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अगला सवाल जो है वो है राज का। वो पूछते हैं पराज इंडस्ट्रीज के बारे में। पराज इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए? तो ये सवाल प्रदीप के लिए है। प्रदीप, क्या करना चाहिए? ओके, प्राज, देखिए मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्री अभी 390 के लेवल पे चल रहा है। रिसेंटली चला हुआ स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक आपको एक बार 365 से 370 तक आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी 4.5% नीचे है, करंट जोन से भी और 5 to 7% के करेक्शन इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए एवरेजिंग है तो फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 340 के लेवल पे होना चाहिए। शुगर स्पेस में कोई और स्टॉक आपको प्रदीप पसंद है क्या? क्योंकि शुगर स्पेस में एक बार फिर एथेनॉल की स्टोरी जो है वो उभर के आ रही है। 85% ऑफ ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, और ऐसा होता है तो फिर लगता तो है कि इन स्टॉक्स को अच्छा करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम इसमें यही है कि कोई भी शुगर काउंटर में देख रहा था कि सस्टेन नहीं हो पाता है, तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। एक ही कंपनी जो बलरामपुर चीनी, मुझे थोड़ा ये अच्छा लगता है। और बलरामपुर चीनी का अगर चार्ट हम देखेंगे, रिसेंटली हायर हाई फॉर्मेशन इसमें भी है, और 473 480 के आसपास के बढ़िया एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। अभी 516 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। तो बलरामपुर चीनी कभी भी अगर आपको अगेन 495 490 के लेवल पे मिलता है, मैं यहाँ पे 455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग करना पसंद करूंगा। 550 पहला टारगेट, उसके बाद आपको 580 का टारगेट, क्योंकि उससे उसके बाद फिर से ये रेजिस्टेंस फेस होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन वही ये सस्टेनेबल एक तरफा मूव नहीं आता, ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा पिटाई यहाँ पे हुआ है, तो डेफिनेटली 580 तक पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ चार्ट, स्टडी और एजुकेशनल के लिए है। बाजार में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें।